हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 29 फरवरी। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ फोर, थ्री ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस है और वन ऑफ द मेन अनदर वाज मेन इरोगेशंस इन इनागोरेशंस बाय प्राइम मिनिस्टर। एक उन्होंने एक हाइड्रोजन फ्यूल जो है यूज़ करने के बाद जो है वो एक फेरी लॉन्च किया जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज होगा। इसमें क्या होगा, जो ग्रीन गैस एमिशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है ग्रीन गैस एमिशन उसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा जो प्रोसीड्यूर है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ करके इसमें जो फ्यूल यूज होता है। हाइड्रोजन कहाँ से जनरेट होता है वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसका रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, पहले देखते हैं इसका क्वेश्चंस क्या है कि जो फॉसिल बायोफ्यूल है इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 टू यूपीएससी। एक क्वेश्चंस आया था इस टॉपिक के ऊपर। With reference to fuel cell in which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन रिलेटेड का ही चर्चा में गवर्नमेंट का जो 2001 का प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन के ऊपर, जो उसका ऊपर 5 टन ऑफ हाइड्रोजन पर एनुअल उसको जनरेट करना है। ये टॉपिक ऐसे भी को चर्चा में है। जो बोल रहा है इन वही जो हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। To consider the following statement, but if pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emit heat and water as byproduct। तो अगर प्योर हाइड्रोजन यूज करते जो फ्यूल सेल है हीट एंड वाटर इन्होंने बाई प्रोडक्ट का यूज करेंगे विथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइस लाइक लैपटॉप जो है कंप्यूटर। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे कैन बी यूज जो है उसमें बिल्डिंग पावर, जो बिल्डिंग का पावर देने के लिए, लेकिन लैपटॉप के लिए नहीं, ऐसे बता रहे हैं। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट, ऐसा पूछा जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन बायोफ्यूल का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई क्वेश्चन आया था। लेकिन आज का टॉपिक हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी क्वेश्चन में टॉपिक में लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है, मैं तो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो 4 आर्टिकल उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक बोलो रेयर डिजीज। ठीक, रिसेंटली जो सुभानी भटनागर, जो सुभानी भटनागर जिन्होंने दंगल पिक्चर के जो बबीता पोंगल का जो यंग बंगे उसमें अभिनय किया था, उन्होंने एक्सपायर्ड हो गया ड्यू टू रेयर डिजीज़। ठीक है, तब रेयर डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड में कम से कम 7,000 जो रेयर डिजीज़ है उसमें 5% डिजीज ट्रीटमेंट हो पाते हैं, ऐसा है। और जो बाकी ट्रीटमेंट होता है वो मतलब एज पर एंटीबायोटिक, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंडिया का केस में क्या है, इंडिया में 450 जो है रेयर डिजीज़ है, इसमें 50% का कम जो है उसका ट्रीटमेंट हो पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या का इनिशिएटिव ले रहा है, गवर्नमेंट का फंडिंग का इशू है, और हमारा चैलेंजेस काफ़ी है। इंडियन गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या, जीडीपी का कितना इन्वेस्ट करता है रेयर डिजीज के ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है। दूसरा आर्टिकल रहेगा इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इंडियन चिल्ड्रेन। ऐसे पता जा रहा है जो इंडिया जो चिल्ड्रेन है अप टू 6 ईयर्स था, उसका जो एजुकेशन होगा, जो अर्ली स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड उसमें जो एजुकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो थ्रू आउट द लाइफ में उसका ऊपर डिपेंड करेगा, उसका कल्चर क्या रहेगा, उसका थ्रू आउट द लाइफ का जो ग्रोथ कल्चर, उसका जो आगे का प्रोग्रेस डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेज में उसको क्या शिक्षा दिया गया, क्या उसको सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसका केयर है, मेडिकल केयर है, कितना केयर लिया गया, उसका फूड दिया गया, कितना न्यूट्रिशन दिया गया, जिसके ये काफ़ी एनालिसिस पे आएगा। तो आर्टिकल को डिटेल डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया का क्या रोल्स है, इंडिया का क्या करना, इंडिया गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहा है जो अर्ली स्टेज में एजुकेशन के लिए। दूसरा आर्टिकल है बता रहे बिग्निटीज ऑफ ए जेनस फेस इकोनॉमी। हमारा इंडियन गवर्नमेंट बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जो हमारा जो इकोनॉमी जो है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होते जाएंगे बहुत रिसेंटली। ठीक है, तो उसका जो ट्रिलियन जीडीपी है ऑल ओवर द वर्ल्ड थर्ड में आ जाएंगे, और 2047 में वो डेवलप कंट्री के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये हमारा जो प्रोग्रेस है, हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ ऐसा डिफाइन किया जाता है, और कुछ कई जो है इन टर्म्स ऑफ ऐसा बताया जाता है, कई और सेक्टर है, जैसे कि हम जीडीपी का बात करते हैं, जीडीपी का ग्रोथ का बात करते हैं, और तो डिमांड अकाउंट में शेयर में कितना डिमांड अकाउंट इंक्रीज हो गया ये भी बात करते हैं। रिसेंटली ये भी चर्चा हुआ हमारा जो पॉवर्टी लेवल जो है रिड्यूस हो गया, बिलो 5% रिड्यूस हो गया, मतलब ये हमारा टर्मिनोलॉजी लेता है। लेकिन इन टर्म्स और भी कई डुअल फैक्टर है, और भी कई फैक्टर है जिसमें जो है
हमारी इकोनॉमी देखना, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट जो है फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं गरीब आदमी को, उसको जो है कम से कम कई लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जो मनरेगा जो 100 डेज जो है उसका फ्री, उसका जो जॉब दिया जाता है उसको गवर्नमेंट को, जो उसको भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो गरीब आदमी है ज़्यादा ही है। इस टॉपिक को और डिटेल हम एनालिसिस करेंगे एज पर हिंदू एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर इस टॉपिक का आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वही ना इस टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, वेरी इजी है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसमें डेली बेसिस में जो जो लेक्चर है उसका PDF फाइल आपको मिल जाएगी, और जो हिंदू इंडिया एक्सप्रेस का जो पेपर्स का उसका भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करे, उन्होंने इनोवेटेड कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल जो लॉन्च है, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन फ्यूल से यूज होगा, ठीक है। इसमें जो मेनली जो पहले बोट का बात करता हूँ, फ्यूल जो फेरी है उसको बात कर लेता हूँ। ये फुल एयर कंडीशन है और जो आप तो 50 पैसेंजर तक उन्हें कैरी कर सकते हैं। इसमें जो फ्यूल यूज होगा हाइड्रोजन का तरह होगा। इसमें जो हाइड्रोजन जो जनरेट होगा तो वाटर से जनरेट होगा, वाटर जनरेट होगा तुम करेंट जो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएंगे, थ्रू सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो उसमें यूज होगा, मतलब सोलर एनर्जी यूज होगा। इसमें क्या होगा, जो एक्चुअली तो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा हूँ, वाटर यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो मतलब ग्रीन गैस एमिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर कोल तो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन गैस एमिशन बिल्कुल जीरो है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2070 का टारगेट है क्या है, उसमें जो है कार्बन जो एमिशन नेट जीरो करना है, मतलब कार्बन एमिशन नेट जीरो, कार्बन एमिशन जीरो तो नहीं होगा लेकिन कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है, और प्लांटेशन बाकी इंक्रीज, मतलब नेट जीरो एमिशन नेट जीरो करना है। तो ये जो मेजर प्रोजेक्ट है जो ग्रीन गैस एमिशन रिड्यूस करने के लिए, मतलब कार्बन नेट जीरो करने का गवर्नमेंट का मेजर प्रोजेक्ट है। एक क्लीन एनर्जी है, सिग्निफिकेंस पॉइंट पे बात करेंगे। तो हमारा जो ग्रीन गैस एमिशंस है उसका हमारा टारगेट रखा गया, उसमें कई हद तक है इसमें सक्सेसफुल होगा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये आर्टिकल एक बार देख लेते हैं। 17,300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या तमिलनाडु में जो इसमें बनाया गया, तमिलनाडु कोची में इसको बनाया गया, कोचिन सी पार्ट लिमिटेड प्रोजेक्ट है। इसमें मेन अगर सिग्निफिकेंस पॉइंट का बात करें सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इसमें जो है मेनली जो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेंगे, जो हाइड्रोजन का बेसिक पॉइंट है, ये तो आपको न्यूज़ से क्या है, न्यूज़ का सफिशिएंट नहीं है, कुछ पॉइंट एग्जाम पॉइंट है वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको हाइड्रोजन फ्यूल क्या चीज़ है, हाइड्रोजन में जानकारी होना चाहिए। हाइड्रोजन फ्यूल जीरो एमिशन फ्यूल बार्न विद ऑक्सीजन, जीरो एमिशन फ्यूल ऑक्सीजन के साथ वो बार्न होता है। इस कैन भी फ्यूल सेल इंटरनल कॉम्बशन इंजन, इसका इंटरनल कॉम्बशन इंजन में यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या जो बात करते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है वाटर से टेक्नोलॉजी जनरेट होता है, वाटर से उसको इलेक्ट्रिसिटी को थ्रो करने के बाद जो है उसको जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। और जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल बात करें, ग्रे हाइड्रोजन अलग, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन 4 टाइप का है। इसमें ग्रे हाइड्रोजन बात करें तो यूजिंग नेचुरल गैस विदाउट कार्बन सिक्वेस्टाइन है। ब्राउन हाइड्रोजन बात करें मैन्युफैक्चरिंग विद कोल विदाउट कार्बन सिक्वेस्टाइन, इसमें कोल से यूज होता है। ब्लू कार्बन जो मैन्युफैक्चरिंग नेचुरल गैस से यूज होता है, नेचुरल गैस जो उसमें ब्लू कार्बन यूज, ब्लू हाइड्रोजन यूज होता है। ग्रीन हाइड्रोजन तो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी थे, वो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वाटर रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस जो ऑलरेडी डिस्कस किया, कई सेक्टर में इसमें यूज हो पाएंगे। और जो इसमें मेन जो है देखो जीरो ग्रीन गैस एमिशन, इसमें 12 to 14% कार्बन एमिशन होता है। उसमें जो पार्टिकुलेट मटेरियल आता है उसमें भी जो मेन तो ग्रीन गैस एमिशन काफ़ी सक्सेस होगा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एफिशिएंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें जो एफिशिएंसी कॉस्ट है, जो फ्यूल यूज है तो कॉस्ट जीरो हो जाएगा फ्यूल यूज को, तो इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा लगे, ये मैटर है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। ग्रीन हाइड्रोजन का बात किया, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से जनरेट होता है, सोलर जो लाइक सोलर होता है, सोलर जो वाटर से जनरेट होते हैं, तो वाटर जो इलेक्ट्रिक फॉर्म जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे वाटर इसमें इलेक्ट्रिक पास करने के बाद होगा, जहाँ हम देख रहे हैं इसमें जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी कोई भी वन है उसमें वाटर से इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद जो गैस जनरेट होगा उसमें जो हाइड्रोजन उसको कलेक्ट किया जाएगा। बोलते हाउ डज द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे वर्क करता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा।
प्रोटोन जो है एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो फ्यूल एक्सेस थ्योरी, ये कुछ थ्योरी भी है, ये डिटेल पता आपको जानकारी जरूरत नहीं, लेकिन आप यही पता लग दीजिए प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीएम जो है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, तो उसमें हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, बेनिफिट जो बात जीरो एमिशन, मतलब जीरो एमिशन में तो कोल्ड सेविंग, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, मतलब जो यूज होता है डीजल व्हीकल यूज होता है इसमें कॉस्ट सेविंग हुआ, स्ट्रैटेजिक गेन हो जाएगा, और इमरजेंसी एनर्जी इंडिपेंडेंस इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चैलेंजेस का बात करेंगे, चैलेंजेस अब जो इसमें क्या होगा, हाई कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट तो हाई कॉस्ट है, जो मॉड्यूल होता है हाई कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिटेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जो हाइड्रोजन स्टोरेज ट्रांसपोर्टर जिसका रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन स्टोरेज करना, पब्लिक जो इसका इन्वेस्टमेंट चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, सब इनका है। फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन, डीकार्बोनाइज करना, ग्लोबल जो है लीडरशिप इसका पॉइंट है। हम जो क्वेश्चन देख रहा था ईपीएससी पीबीएससी, यह क्वेश्चन है 2015 में आया था, बोले जो विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी यूज है, तो कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट बता रहा है। इफ प्योर हाइड्रोजन यूज एज ए फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट हाइड्रोजन हीट एंड वाटर, ऐसा बताया जा रहा है। द फ्यूल सेल जो कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग में होता है, लैपटॉप में यूज नहीं हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ये तो ठीक नहीं लग रहा है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एसी करंट, इसमें से ओनली जो वन इज करेक्ट, वन इज मतलब बता रहा है फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ए क्लीन इफेक्टिव मैनर यूजिंग द केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन, अदर सेल इलेक्ट्रिसिटी मतलब वाटर हीट और ओनली बाई प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हीट आर बाई प्रोडक्ट। पॉइंट 1 इज करेक्ट। पॉइंट नंबर 2 इन 2 and 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 नंबर जो एसी करंट बात नहीं, डीसी करंट तैयार होते हैं, और दूसरा 2 नंबर स्टेटमेंट जो बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं उसमें सिर्फ लैपटॉप में यूज नहीं होता, बाकी बिल्डिंग पावर में, बिल्डिंग में जो पावर है उसमें ही होता है, ऐसा नहीं है जो पावर जनरेट होगा तो इसमें कोई भी सेक्टर में यूज हो सकता है। ये कुछ पॉइंट है फर्स्ट आर्टिकल। चलिए अब जल्दी हम सेकंड आर्टिकल चलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिकल, द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियन चिल्ड्रेन अप टू एज 6 तक, जो इंडियन को जो प्री एजुकेशन होता है, अर्ली स्टेज जो एजुकेशन होता है, उसको जो मेंटल हेल्थ और आगे चल के दिन में जो चिल्ड्रेन का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। लेकिन रिसेंट स्टडी में ये पाया गया लास्ट 1 डिकेड में जो अर्ली जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी जो है नेगलेक्ट किया गया, ऐसा सोचा जा रहा है। इसका कारण जो है कई केस कारण है, तो गवर्नमेंट को स्टेप भी लिया है। ऐसा कुछ कारण ऐसा बताया जा रहा है जो मेनली हो सकते हैं, जो वुमेन घर का काम बोल के, जो वुमेन बच्चों का संभालना घर का काम वुमेन का काम है, इसलिए जो नेगलेक्ट होते गया, इसलिए जो इस टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी वर्क किया, इसको हाईलाइट भी किया गया। गवर्नमेंट में जो है अर्ली ECCE, इसके ऊपर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस स्कीम के थ्रू जो है इस प्रोजेक्ट को, मतलब अर्ली चाइल्डहुड को जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफ़ी उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमको देखना है। न्यू इनिशिएटिव अंडर 6, इसमें क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आशा जो वर्कर्स है, आंगनबाड़ी जो इसकी वर्कर्स है, उसी वर्कर के थ्रू जो है गवर्नमेंट स्कीम को आगे लॉन्च किया, जो उसको मतलब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आशा वर्कर को उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लागू में अंदर लिया गया था। ठीक है, अभी को उसमें कुछ बजट भी सैंक्शन किया, तो अपग्रेडेशन आशा तो सक्षम आंगनबाड़ी जो कुछ अपग्रेडेशन किया। इसमें क्या किया, जो 2023 में आउटले ऑफ टीचिंग मटेरियल ट्रिपल किया, जो टीचिंग मटेरियल है जो उसमें ट्रिपल किया था, उसमें जो खर्चा भी जो है बजट 140 करोड़ टू 420 करोड़ जो है पर एनम इंक्रीज किया था। एज्यूमिंग जो है 14 lakhs आंगनबाड़ी सेंटर कैटरिंग इन पोरेस्ट 8 करोड़ चिल्ड्रेन अंडर 6, मतलब अच्छा जो बोल रहे 8 करोड़ चिल्ड्रेन अभी भी सोचा जा रहा है अंडर 6 का अंदर है, उसमें 14 lakhs आशा मतलब आंगनबाड़ी सेंटर है, उसके थ्रू जो है बजट गवर्नमेंट का बजट है 420 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किया था। ठीक है, उसमें 2024-25 में ऐसा बताया जा रहा है उसका जो आशा आंगनबाड़ी 21,200 करोड़ जो है। ठीक, इसमें पहले कितना था 420 करोड़ था, अभी 21,200 करोड़ जो है आशा आंगनबाड़ी सिस्टम में उसको एलोकेट किया था। जो बताया जा रहा है रूरल रोड के लिए, गांव का रोड के लिए 12,000 करोड़ सैंक्शन, उससे भी ज़्यादा जो है बच्चों को जो एजुकेशन जो
अप टू 6 के बच्चों जो एजुकेशन के लिए ज़्यादा गवर्नमेंट 21,200 करोड़ गवर्नमेंट उन्होंने सैंक्शन किया। एक्चुअली आपको समझना है ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मेनली एग्जाम और टॉपिक में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको स्कीम में गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम इसका अंदर ला रहा है, गवर्नमेंट का वर्क क्या है और गवर्नमेंट की इस बहुत सिग्निफिकेंस क्या है, ये काफ़ी आपको जरूरी है। अर्ली चाइल्ड केयर एंड ECC कंपेयर जो है केयर लेंगे हेल्थ न्यूट्रिशन प्ले एंड अर्ली लर्निंग, ये सारी वर्क जो है केयर हेल्थ न्यूट्रिशन प्ले एंड अर्ली लर्निंग, इस सारी प्रोजेक्ट जो है ECC के अंदर आएगा। ठीक है, इंडिया अबाउट 158.7 मिलियन जो है चिल्ड्रेन है अब बिलो 0 to 6 ईयर्स है। अब 2011 सेंसस का ऊपर, अभी तो बहुत ज़्यादा होगा, अभी 2011 अभी 1 साल 10 साल 10 साल का ऊपर हो गया। India is a signatory of convention, both convention right to child CRC 1989 and education for all education EFA एजुकेशन, ये जो सिग्नेटरी है इस ये एजुकेशन फॉर सबके लिए जो है इवन कई स्कीम गवर्नमेंट ने लिया भी था, आपने पता होगा। तो इसी के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर कोई कौन सा क्लॉज जो है कानून कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट है वो क्या क्या है, तो उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर्टिकल 45 एंड जो है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल सेक्शन एलिमेंट दो राइट टू एजुकेशन फ्री एजुकेशन अप टू जो चिल्ड्रेन ऑफ द 6 तक है फ्री एजुकेशन। इसमें जो वेरियस मेजर्स ऑफ ECC है, मतलब एजुकेशन जो अर्ली एजुकेशन, ठीक है, इसमें जो ECC में नेशनल जो है ECC पॉलिसी 2013 में क्या था, इन्होंने क्या 3 कैटेगरी किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ द बर्थ, आफ्टर बर्थ टू 3 ईयर्स और 3 to 6 है। इस 6 में जो अलग अलग जो बिफोर बर्थ में उसमें मेटर्निटी का जो मदर है प्रेग्नेंट वोमेन उसको ध्यान देना जो है उसका काउंसलिंग करना, सेफ चाइल्ड बर्थ है। और अप टू है बर्थ टू 3 ईयर्स तक कितना करेंगे, सारे सेफ्टी जो इन्वायरमेंट हेल्थ केयर सिस्टम न्यूट्रिशन ये सारी प्रोवाइड कर देंगे। अप टू 6 जो है उसमें जो है प्रिकॉशन हैजर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड न्यूट्रिशन प्ले बेस प्री स्कूल एजुकेशन, ये सारी पेज उसके अंदर ECC इनके अंदर आएगा। ठीक है, कुछ के फीचर जो एसेस ऑफ इक्विटी इंक्लूसिव प्रोग्राम्स, इम्प्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, मॉनिटरिंग सुपरविजन जो है नेशनल इनिशिएटिव काउंसिल रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी पॉइंट उसके अंदर आएंगी। ठीक है, व्हाट आर दी स्कीम प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड के चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है बता रहे थे 0 to 6 के अंदर सारी प्रोग्राम आएगा। स्कीम प्रोवाइडेड आंगनबाड़ी स्कीम अंदर सारी प्रोवाइड किया जाएगा। PM पोषण जो है मिड डे मील तो पता है, और नेशनल हेल्थ मिशन इसका अंदर नेशनल हेल्थ मिशन जो है NHM काफ़ी बार डिस्कस करता हूँ। मिड डे मील जो है इसका ऊपर काफ़ी डिस्कशन चलती है, सारी इसका अंदर है। चैलेंजेस काफ़ी थे ही, यूनिवर्सली ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स जो ट्रेन टीचर नहीं, प्राइवेट सेक्टर इशू रिलेटेड प्राइवेट मैक्सिमम तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर क्या पढ़ा रहा है उसका तो क्वालिटी इशू पॉइंट है, वो क्या स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, बिग पॉइंट ऑफ रहते हैं। लैक ऑफ रिलायबल डाटा क्वालिटी इशू सारे इशू हो जाते हैं। लैक ऑफ कन्वर्सेंस कैपेसिटी इशू, ये सारी स्कूल जो है अच्छा कई से गांव में कई से गाँव में जो टीचिंग स्कूल में नहीं है, ऐसे भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो ये इशू बहुत मेजर कोड भी मेकिंग इंटीग्रेशन विद प्राइमरी स्कूल वो बात कर रहा है। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग करना पड़े, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, ठीक है, बजट एलोकेशन कोलैबोरेशन, सारी पॉइंट है इसका जो मेजर्स हो सकता है। ये कुछ छोटा आर्टिकल था, इसमें मेन पॉइंट ECC आपको ध्यान देना है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है आपको ध्यान देना है, इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको ध्यान एग्जाम को पॉइंट है, ये रिपीट है। दूसरा जो बात करें रेयर डिजीज, इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट हम ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, ट्रैजिक डेथ ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड जो है सुहानी भटनागर जो एक्सपायर हुआ था, दिस रेयर डिजीज मार्शल इन्फ्लेशन की वजह से कुछ रेयर डिजीज है। एक्चुअली रेयर डिजीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड 7,000 के ऊपर रेयर डिजीज है, जिसका 5% वो ट्रीटेबल हो सकता है, ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया का केस में बता रहा है, जो इंडिया का 450 जो रेयर डिजीज है जिसका अंदर बहुत ही कम जो ट्रीटमेंट जो हो सकता है। तो गवर्नमेंट का जो ये है 93 करोड़ ये सैंक्शन है, लेकिन एज पर जो नेशनल जो पॉलिसी बता रहा है क्या डिजीज नेशनल पॉलिसी क्या डिजीज ऐसे बता रहे हैं, पर पेशेंट्स को लो को 50 लाख का वो खर्चा होता है। ठीक है, 50 खर्चा, गवर्नमेंट का सैंक्शन बहुत ही कम 93 करोड़ से। तो इस कोर्स मैक्सिमम जो नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड रेयर डिजीज में क्या होता है, जो खर्चा होता है वो जो है COC के अंदर होता है। ठीक है, COC सेंटर जो एक सेंटर है, COC का 12 के ऊपर जो है एक सेंटर है, तो ऑल ओवर दी 12 सेंटर बहुत ही पुअर है।
ठीक है। ये कई जो साइड मतलब कई सारे कंडीशंस के वजह से रेयर डिजीज जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स है उसका बराबर ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलता, उसका तो खर्चा जो गवर्नमेंट की तरफ उसको फंड दे दो बराबर नहीं। इस टॉपिक का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो 5% ऑफ ओवर 7,000 जो डिजीज वर्ल्ड इज ट्रीटेबल, जितने वर्ल्ड है वो डिजीज वर्ल्ड ट्रीटेबल है, ऐसा बताया जा रहा है। इंडिया अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर डिजीज इंसिडेंट्स। इंडिया जो ग्लोबली जितना है 1/3 है, और 450 जो आइडेंटिफाइड डिजीज है इसके अंदर। रफली जो अबाउट 8 to 10 करोड़ इंडियन सफर फ्रॉम वन रेयर डिजीज ऑफ अनदर। 75 चिल्ड्रेन, ऐसा बताया जा रहा है रेयर डिजीज के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी टू ट्रीट रेयर डिजीज इन 2017 में किया था, ठीक है। इसमें ओइंग टू उसके बाद जो है एक चला नहीं, 2017 में इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो चालू हुआ नहीं, उसको एक साल 2018 में बंद हो गया था। क्यों? इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस था, कॉन्फ्यूजन रिगार्डिंग जो है डिजीज कवरेज, पेशेंट एलिजिबिलिटी एंड कॉस्ट शेयरिंग, ये सारी मतलब रेयर डिजीज के बारे में काफ़ी स्टडी नहीं हुआ, काफ़ी उसका वो पॉलिसी नहीं है, उसको R&D भी नहीं हुआ। इसकी जो पॉलिसी लाया था गवर्नमेंट 2017 में, लेकिन 2018 में बंद हो गया था। उसके बाद 2021 में जाके रिवाइज पॉलिसी नेशनल पॉलिसी लेके आया, लेकिन फिर भी वो जो प्रॉब्लम था, ठीक है, जो डाटा प्रॉब्लम था वो तो सेम रह गया। वो बोल रहे हैं मेनली बोले टाइमली एक्यूरेट डायग्नोसिस बोल रहे थे 7 years तो ऊपर लग जाता है, मतलब इसका तो देयर कंडीशन डायग्नोसिस डिटेक्शन से दो रोबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो रेयर डिजीज उसको स्टार्ट नहीं हुआ, उसको बराबर डायग्नोसिस करना, उसको ट्रीटमेंट चालू करना, उसको गवर्नमेंट फंडिंग करना, कई केस में जो है बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वो टाइम में एक्यूरेट डायग्नोसिस के बातचीत चल रहे हैं। लेस देन 50% ऑफ द 450 वार्ड एयर आर आइडेंटिफाइड इन द ईयर आर ट्रीटेबल, ऐसा बताया जा रहा है। और ट्रीटमेंट कैन बी अप्रूव बाई ड्रग कंट्रोल जो है कंट्रोल जनरल आर अवेलेबल जस्ट टू रेयर डिजीज एंड कैन बी अवेलेबल टू दिस सेंटर ऑफ एक्सलेंस। COC के थ्रू होता है। COC कितना है जो पैसा गवर्नमेंट देता है वो COC के थ्रू दिया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा रेयर डिजीज का। C वर्ल्ड में तो इंडिया का 12 ही है, मैक्सिमम जो है इंडिया मुंबई जो खर्चा हो जाता है, बाकी जो कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का पोर्शन बहुत कम मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। वो जो कॉन्फ्यूशन ऑफ शो द फंड यूटिलाइजेशन कॉन्फ्यूशन का भी इंस्ट्रक्शन द मोर देन 47 करोड़ ऑफ 47 करोड़ जो है आउट ऑफ 27 करोड़ फंड असिस्टेंट जो एलोकेटेड इन 11 ईयर को ये जो बता रहे मतलब फंड मोर देन 47 करोड़ ऑफ 71 करोड़ फंड असिस्टेंट एलोकेटेड टू 11 COCs। इसमें अनयूज हुआ था 47 करोड़ जो अनयूज होगा, ये अनयूज किसका होता है 11 COC थ्रू हुआ था, ठीक है। इंडिया हैज ए लीस्ट रिकोगनाइज रेयर डिजीज, बट इंडिया का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना हाई क्वालिफाइड पर्सनल नहीं, डॉक्टर नहीं जो रिकोगनाइज जो रेयर डिजीज को रिकोगनाइज किया जाए। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग स्टाफ है, उससे एक मेजर चैलेंज तो है ही है, ठीक है। प्लस इशू ऑफ ड्रग प्राइस है, जो हाई ड्रग प्राइस है जो गवर्नमेंट का जो है वो अब GST लास्ट ईयर को GST ड्रग का वो जो है रेयर डिजीज है ड्रग प्राइस को GST लागू ये कर दे, लेकिन वो क्या है जो इंपोर्ट होगा उसके ऊपर GST कम उन्होंने 0 कर दिया, लेकिन जो लोकली मैन्युफैक्चर उसके ऊपर नहीं है। तो ये भी पॉइंट, ये भी कैसे जो रेयर डिजीज का जो प्राइसेस है ये भी एक जो एक हमारे पास एक चैलेंजिंग जॉब है, इसको ठीक भी करना है। रेयर डिजीज कैन नॉट बी लेफ्ट मार्केट फोर्स, ठीक है। जो कैन बोला जाए जो जस्ट है ना मार्केट इंसेंटिव जो है मार्केट इंसेंटिव और प्रोडक्शन PLA स्कीम देता है, तो मतलब ऐसे नहीं उसको गवर्नमेंट को बूस्ट अप करना पड़ेगा। जो मार्केट डिमांड उसका जो है रेयर जो मेडिसिन है उसको हाई प्रोडक्शन करने को लो कॉस्ट में प्रोडक्शन को गवर्नमेंट इंसेंटिव लेना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल ये बता रहे हैं हम जो अपना इंडिया का जो ग्रोथ है हम ये बता रहे हैं जो हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ रहा है वर्ल्ड में, आफ्टर जो है US चाइना का बाद इंडिया का नंबर आएगा, ऐसा बताया जा रहा है विद इन 2 or 3 days। ऐसे बढ़ जाए ग्रोथ इंडिकेटर, हम GDP का पॉइंट ऑफ व्यू हम ग्रोथ बता रहे हैं। हम जो नंबर ऑफ शॉप है कैसे वो डिमार्ट अकाउंट इंक्रीज है, कितना कार्ड सेल्स हो रहा है, कितना मोबाइल फ़ोन यूज हो रहा है, और इसका जो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू हम ना जो इंडिया का ग्रोथ इंडिकेटर करते हैं। लेकिन ये आर्टिकल ये बता रहे कुछ ग्रोथ इंडिकेटर को एग्जिस्ट मेनी इंडिकेटर दैट रिवील द डिस्ट्रेस साइड ऑफ द इकोनॉमी।
कुछ पॉइंट ऐसा भी है जो इकोनॉमी का डिस्ट्रेस साइड है, मतलब डुअल इकोनॉमी, एक इकोनॉमी तो ग्रोथ साइड शो कर रहे हैं, दूसरा इकोनॉमी दूसरा पार्ट जो है अदर साइड जो है हमारा जो डिक्रीजिंग ट्रेंड ऐसा बता रहा है। एक्चुअली हमारा जो 2030 तक हम जो क्या करें, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा जो है देखिएगा 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक। अभी जो ये पॉइंट बदो ऐसा क्या का पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं एज पर आर्टिकल। हम बात कर रहे हैं जो है GDP, हम GDP पे 7.2% इंक्रीज हो रहा है, पर ईयर इंक्रीज हो रहा है। हम जो हम ट्रिलियंस 5 ट्रिलियंस इकोनॉमी होते जा रहा है, जो उसको ऐसे हम वादा कर रहे हैं, ऐसे उपाय वादा कर रहे हैं, और दो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑफ पीपुल हु हैव मूव आउट ऑफ पॉवर्टी, कुछ दिन पहले आर्टिकल ऐसे आ रहा है जो है आउट ऑफ पॉवर्टी कितना है 5% के नीचे जो है आदमी जो आउट ऑफ पॉवर्टी है। पहले तो 20% 15-20% था, अभी 5% नीचे ऐसा दबा के आ रहा है। और जो नंबर शोरिंग स्टॉक मार्केट इंगेज, मतलब स्टॉक मार्केट तो कम से कम इंक्रीज हो रहा है, वर्ल्ड सबसे ज़्यादा 8 मिलियन तो ज़्यादा आ रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा भी है जो डाटा जो है हमको ये शो करता है जो अदर साइड इकोनॉमी और भी मतलब और भी सोचने लायक है। देखिए ये बात रहा है वैसे एक जो GDP की बात हो रहा है, दूसरा बात करें जो है ये देखो इसमें जो फॉर एग्जांपल पैसेंजर कार सेल हो रहा है कितना, रहा है मोबाइल फ़ोन कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो एक डाटा इंक्रीज हो रहा है। दूसरे साइड में क्या बता रहा है देखो, वेलफेयर स्कीम, ठीक है। हम बात करें जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो रिसेंटली डिसाइड किया नवंबर 2023 में, उसमें 5 ईयर्स तक हर जो गरीब आदमी है उसको 5 साल तक उसको ग्रेन फूड फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसका जो एनरोल हुआ था कितना 81.37 करोड़, 81.37 करोड़, टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है, उसमें 83 करोड़ है, मतलब 57-60% ऊपर जो है ऑलरेडी हम बता रहे हैं गरीब के नीचे ऐसा बताया जा रहा है। मतलब जो गरीब है उसको फूड ग्रेन मिल रहा है, तो बाई इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जो हमारा 60% तो गरीब है, मतलब पोर कंडीशन में है, तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हायर पॉवर्टी 5% लेवल में बता रहे हैं। एक कुछ पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इसलिए जो अदर साइड इकोनॉमी जो है ऐसा शो नहीं कर रहा है, हमारा जो कंट्री इतना ग्रो कर रहा है ऐसा अदर साइड इकोनॉमी ऐसा शो नहीं कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरा जो कि एम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का बात करें हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट बहुत डिटेल हो गया, लेकिन हमारा जो है कई से हम जब उत्तर प्रदेश में कई सारी स्टेट्स में ऐसा जगह जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से हम इसराइल जैसा यहाँ पे वार प्रोन एरिया में हम वहाँ पे जॉब के लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जब हम बात करें जो मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल प्रोग्राम है जिसमें 100 डेज फ्री वर्क है, उसमें अगर हमारा ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, पॉवर्टी लेवल डिक्रीज हो, लेकिन ये जो मनरेगा जो है धीरे धीरे 11% इंक्रीज हो रहा है, उसका बजट भी 90 करोड़ हो गया था, पहले लास्ट ईयर 72 करोड़ इतना 72 करोड़ था, अभी का 90,000 करोड़ हो गया, पहले 72,000 करोड़ था। अभी बजट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो गरीब आदमी तो इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम जो अभी नेगेटिव पॉइंट में जो बोल रहा है, पहले तो कहा 8 to 9%, 8 to 6.6 तो मतलब इंक्रीज था, तो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में था इतना, अभी तो दोनों नेगेटिव पॉइंट में, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी इनकम में नेगेटिव पॉइंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, नेगेटिव इनकम हो गया। तो कुछ जो हमारा अदर साइड डुअल इकोनॉमिक अदर साइड है वो भी जो है नेगेटिव पॉइंट हमको शो कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। बस डिमांड अकाउंट इंक्रीज डिमांड अकाउंट कितना हो गया 85 बिलियन जो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर, लेकिन इसमें ये शो नहीं करता जो हमारा अदर साइड में डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ पॉइंट है। डेप्थ में से कितना उधारी है 35% 28% जो है आदमी उधारी में डेप्थ में उलझे, ऐसा बताया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये कुछ पॉइंट है आज का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।